मुहर्रम के ख़ास दिनों में ये ख़ास रेसिपी बहुत सारे टिप्स के साथ आपके काम आएगी। तो रेसिपी पसंद है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। देखने वाली खूबसूरत आंखों और सुनने वाली समात को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल बटनी यमी रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बादामी खीर। मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है ये। 1.5 कप के करीब मैंने चावल लिए और ये टोटा चावल है। आप फुल भी ले सकते हैं लेकिन बासमती चावल है, इससे खीर अच्छी बनती है और टोटा लें तो बहुत अच्छी बनती है। 1 घंटे के लिए इसे भिगोया था। अब मैंने इसे पतीले में डाला और 4-5 कप पानी डाल दिए। इसे मैं करूँगी हाफ बॉयल। तो इससे ये होगा कि चावल पहले ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो दूध कम में भी ये बन सकेगी। वैसे मैंने यहाँ पे खुला ही दूध लेना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इतने चावलों में 1 किलो दूध से भी आप इसे बना सकते हैं। टिप्स मैं आपको साथ साथ देती चलूँगी कि आप क्या करें। अगर आप थोड़ी सी दानेदार खोया टाइप बनाना चाहते हो तो थोड़े से बीच में चावल निकाल के ग्राइंड कर लें और इसको हाफ बॉयल पहले ही कर लें, हाफ से भी ज़्यादा कर सकते हैं। और ज़रा पानी खुला डालें और उसके बाद आप इसमें 1 किलो दूध डालें तो ये अच्छी बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगी हूँ। अभी मैंने 4-5 कप जो पानी डाला था ना, तो मैंने 3 से 4 मिनट से बॉयल किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल कम रह गया। तो ये ऊपर से जो पिच टाइप पानी होता है ना, ये हम निकाल दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। चिपचिपे से नहीं बनते ना अब चावल। तो ये इतना पानी मैंने निकाल देना है। उसके बाद जो ये बिल्कुल लाइट सा पानी रह गया है और ये चावल हाफ से भी ज़्यादा ही थोड़े बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रीज़ किया हुआ दूध। हमारे पास पड़ा हुआ था, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद भी डाल सकती हूँ। मुहर्रम में हम बना रहे हैं तो ज़रा खुला दूध ही हम डालेंगे, क्योंकि मुहर्रम में ज़रा हम जो चीज़ बनाते हैं तो उसे हमेशा आप ज़रा खुले दिल से ही बनाया कीजिए। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको डायरेक्ट दिखा देना है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो 20 से 25 मिनट लगे होंगे या आधा घंटा कह सकते हैं। तो खीर हमारी तकरीबन रेडी होने के करीब है। तो यहाँ कुछ हम थोड़े से स्टेप करेंगे। यहाँ मैंने कुटी हुई जो है वो इलायची 3 से 4 डाल दी है, मोटी मोटी कूट के। इसके साथ ये स्पेशल चीज़ जो है, आप सिर्फ बादाम का ये पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा बादाम नहीं थे तो मैंने थोड़े से बीच में काजू, थोड़े से जो है वो पिस्ता, तो थोड़ा सा जो है वो फूल मखाने का पाउडर पड़ा था तो वो मिक्स करके 1/4 कप मैंने डाल दिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये 1 कप मैंने चीनी ली है, जिसे बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। बहुत ज़्यादा आंच पे रखेंगे तो वो जल जाए। तब कलर देने के लिए, बादामी कलर देने के लिए आप क्या करें कि ये 1 कप के करीब ना मैंने चीनी ली है। इसको मैंने मेल्ट कर लेना है। अच्छा, फुल चीनी जो है, खीर मेरी जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं ये नहीं कहती कि इसमें इतनी चीनी काफ़ी होगी। मैंने चीनी को हाफ़ ऐसे डालना है और हाफ़ बाद में डालना है, यानी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। तो इसमें तकरीबन 2 कप के करीब चीनी डल जाती है, इतनी जो अगर आप इतनी बनाना चाहें खीर। ठीक हो गया। तो अभी क्या हुआ है कि अभी मैंने वो मेल्ट की चीनी और उसको बिल्कुल दम वाली आंच पे करना है। अगर आप दम से ज़्यादा आंच कर देंगे चीनी को मेल्ट करते हुए, पहले चम्मच नहीं चलाना और आहिस्ता आहिस्ता करना है। आपने प्रोसेस देख लिया है। अगर ज़्यादा आंच कर देंगे चीनी जल जाएगी, उसे हिलाते ज़रूर रहना है और फिर इसके अंदर डालना, नहीं तो आपका जायका अच्छा नहीं आएगा। और मुझे फिर मत कहिएगा। तो हल्की आंच पे आप चीनी को मेल्ट करेंगे तो बहुत अच्छा कलर भी खीर का आएगा और जायका भी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा आंच पे करेंगे और हिलाएंगे नहीं तो वो जल जाएगी। तो अभी देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर देगी। इसमें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। थोड़ा सा ड्राई नट्स डाला है। 1 से 2 मिनट ही पकाना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैंने इसे जो है वो गाढ़ी नहीं करना, ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें चीनी का पाउडर डालूंगी, तो जितनी मुझे चीनी चाहिए होगी, क्योंकि जो मैंने कैरामल करके चीनी डाली है उसमें जो है वो बहुत कम थी इसमें। और अब मैं इसलिए तकरीबन थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। तो आप 2 कप के करीब या 1.5 कप के करीब, जितनी आपको पसंद हो चीनी आप डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे ना आधा टीस्पून यानी छोटा चम्मच ज़्यादा नमक का भी डाला है, जो दिखाना आपको भूल गई हूँ। तो मैंने साथ ही डाल दिया था इस चीनी से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर है। तो अब मैंने इसे ना ढक के रख दिया है 2 मिनट के लिए। चूल्हा ऑफ किया, फिर इसे ठंडा किया पंखे पर और अब मिट्टी के खूबसूरत बर्तन में निकाल के दिखाऊंगी। देख सकते हैं कि तकरीबन ये आधे 1 घंटे में कुछ ठंडी हो चुकी है। पंखे पे मैंने की थी ठंडी और कितनी अच्छी हो गई है ये गाढ़ी सी। और इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत वाइट भी नहीं रही और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं हुई, बादामी सा कलर है। क्योंकि ये है ही ऑलरेडी बादामी खीर। तो मुहर्रम के दिनों में आप न्याज तकसीम कर सकते हैं, आपकी कोई मन्नत हो तो वो कर सकते हैं, बांट सकते हैं लोगों को। और बहुत अच्छा ये टेस्ट भी आता है। बादाम इसमें डालें, अगर आप नारियल का बुरादा डालना चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसके ऊपर गार्निश के लिए भी आप देख सकते हैं कि आप नारियल का बुरादा भी लगा सकते हैं। अगर आप गुलाब जामुन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो मौला अली के दिए के नाम के साथ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल अटैचमेंट है कि वो बहुत बड़े आलम थे, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। और आप देख सकते हैं ड्राई नट्स के साथ ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। कैसी लगी आपको बादामी खीर की ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना रखिए ख्याल। बाय टाटा।